हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कम समय में आपको उर्दू का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ और ये आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन होने वाला है कि अगर आप उर्दू की तैयारी करते हो, अगर आप एक उर्दू स्टूडेंट हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कम समय में हम 30 क्वेश्चन आपको देंगे। आप जो है 30 में 30 बनाइएगा और लास्ट में होमवर्क देंगे, ठीक है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 में कितना सही बनाया है। तो बिना देर किए क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा और आंसर आप लोग जो है बताते जाएंगे। कमेंट एक बार लास्ट में कीजिएगा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ये चैप्टर पहला का सवाल है। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो बोलेंगे मुस्तफ़ा राजा, इनका असल नाम था। और इन्होंने जो लिखा था हमदे खुदाए अजूजल। ये चैप्टर का राइटर का नाम याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, शहबाज कहाँ के बासिंदा थे? शहबाज अब्दुल गफूर शहबाज इसको बोला गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे बाढ़ के। कहाँ के रहने वाले थे? बाढ़ के रहने वाले थे। ओके, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो है कब हुई थी? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश तो याद होगा आपको 1910 में हुई थी, पटना में, है ना। पटना में इनकी पैदाइश हुई थी 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए। कमर जहां ने कौन सा अफसानी मजमूआ लिखा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन टिक किया हुआ है मिस्टेक से, चारागर, है ना। चारागर इनका अफसानी मजमूआ का नाम है। ओके, चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। निगार अजीम का सफरनामे का नाम क्या है? ये भी तुम्हारा आंसर एक मिल जाएगा। निगार अजीम का सफरनामे का नाम है गर्द आवारगी। ओके, निगार अजीम जो मलका मेहर निगार जो आशियाना वाला चैप्टर आपकी किताब में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मसला है भाई जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान आ जाए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मन, ये जो है एक संगीन मसला है, एक संगीन मामला है, गंभीर मामला है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर सैयद कहाँ मदफून हुए? सर सैयद अहमद खां को कहाँ दफनाया गया? आपको पता होगा सर सैयद अहमद खां ने जो है हमारे हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना की थी। तो इनको कहाँ दफनाया गया? तो अलीगढ़ में ही इनको जो है दफन किया गया। ओके, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नज़म किसी की मौत पर लिखी जाए उसे क्या कहते हैं? जो नज़म किसी की मौत पर, जब कोई आदमी मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसके लिए रंजो गम का इजहार किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है ना, उसकी गुजरी हुई बातों को याद की जाती है। तो अगर किसी नज़म में उस बातों को लिख दिया गया है तो उस नज़म को क्या कहेंगे? मरसिया कहेंगे। वैसे मरसिया जो है खास तौर से इशारा होता है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ, क्योंकि करबला वालों के लिए तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर किसी आम इंसान के बारे में मरसिया लिखा जाए तो उसको कहते हैं शख्सी मरसिया, ठीक है ना। और यहाँ पे मिर्जा गालिब ने अपने भांजा आरिफ की मौत पर मरसिया लिखा था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुआ था? जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या बना? उनको बनाया गया वजीर कानून, क्योंकि इसी को तो बोला गया कानून के मेमार, है ना, हमारे संविधान का बनाने वाला निर्माता। नेक्स्ट यहाँ पे है, आपकी निसाबी किताब में लुत्फुर रहमान की कौन सा मजमून शामिल है? लुत्फुर रहमान ने कौन सा मजमून लिखा? देखिए, रियात तो हो गया, सर सैयद अहमद खां का हो गया, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर, यही तो हो जाएगा, है ना, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसहफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? मुसहफी जज्बा इश्क एक है मसनवी, पढ़े होंगे आप लोग। तो मुसहफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? अमरूहा। अमरूहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में अमरूहा में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट, नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्ल के किस सनफ से था? तो नजीर अहमद क्या लिखा करते थे? नजीर अहमद जो है वो नॉवेल लिखा करते थे। और आपको बता दूं, नजीर अहमद उर्दू का पहला नॉवेल निगार माना जाता है। नजीर, इसको डिप्टी बोला जाता है क्योंकि डिप्टी कलेक्टर बने थे, तो डिप्टी नजीर अहमद उर्दू का पहला नॉवेल निगार। और पहला नॉवेल कौन था? मिरतुल उरूस, ये आपको याद करना होगा, मिरतुल उरूस। चलिए नेक्स्ट है, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? किसी गजल में अगर आखिरी वाला शेर होता है जिसमें शायर अपना छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं मक्ता, क्या कहते हैं? और जो शुरू वाला शेर होता है ना, गजल के पहले शेर को, गजल के शुरू वाला जो शेर होता है उसको कहते हैं मतला। ये दोनों बहुत खास है, हर एक साल एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो हसन नईम जो है ना किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो याद कीजिएगा, ये जो यहाँ पे जॉब करते थे वजारत खारजा, विदेश मंत्रालय
में जो है जॉब क्या करते थे, हसन नेम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर सैयद की वफात कब हुई थी? सर सैयद अहमद खां, याद करना है भाई, सर सैयद अहमद खां, इनकी वफात हुई थी 1898 में, इनकी जो है वफात हो गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ आजाद, तो याद कीजिएगा, जगन्नाथ आजाद की जो पैदाइश हुई थी 1918 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के ईसा खेल जगह में। और जगन्नाथ आजाद ने आपके चैप्टर में एक नज़म लिखा है जिसका नाम क्या है? इंडिया गेट, है ना। इसके वालिद साहब का नाम है तलुक चंद महरूम, वही बहुत बड़े शायर थे। ओके, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नज़म बिजली का खंबा किस तरह का नज़म है? नज़म बिजली का खंबा ये एक आजाद नज़म है ना। ये क्या है? एक नज़म बिजली का खंबा और एक है नज़म बहुत आसान थी पहले। ये दो नज़में थी जिसके लिखने वाले कौन है? निदा फाजली। ये आपको राइटर का नाम तो खैर याद करना ही करना है। ओके, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर। और शहबाज का भी असल नाम था अब्दुल गफूर शहबाज। तो ये दोनों कनेक्ट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? सर सैयद ने कौन सा रिसाला, मतलब होता है मैगजीन, पत्रिका। तो सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो उसको बोलेंगे तहजीबुल इखलाक। क्या था? तहजीबुल इखलाक। ये रिसाला जो है जारी किया था सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आर्यभट्ट का सन पैदाइश क्या है? आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो ये बिहार के रहने वाले थे और इनकी पैदाइश की अगर बात करें तो 476 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 564 में इनका क्या हुआ था? इंतकाल हो गया था। इंतकाल 564 में। और आर्यभट्ट ने ही जीरो के बारे में बताया है और ये बिहार के रहने वाले थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये साबित किया कि जमीन गोल है ना। तो इसके बारे में याद कीजिएगा, आर्यभट्ट जो है इन्होंने अपना तजुर्बा का कहाँ काम किया? बिहार के पटना जिला के पास एक जगह है तेरंगना। तेरंगना मतलब होता है तारे गिनना, वहां का मौसम बहुत साफ होता है। तो वहीं जो है अपना तजुर्बा का जो है कायम किया था और वहीं बैठ के किताब भी लिखा। आर्य तंत्र और सूत्र का भी किताब है, आपको वो क्वेश्चन भी देखने को मिलता होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? बुद्ध मजहब में निर्वाण क्या होता है? तो बुद्ध मजहब जो फॉलो करता है ना, तो एक वर्ड है निर्वाण। निर्वाण, तो निर्वाण मतलब होता है कि जो एकदम बौद्धिस्ट होते हैं ना, जो जिसका अकीदा पक्का होता है अपने भगवान पे, अल्लाह पे, मतलब उनके तरफ से जो भी बोले, गौतम बुद्ध को मानते हैं उन लोग। तो मतलब आप मतलब अपने भगवान की यादों में खो जाना, लीन हो जाना, मद मस्त हो जाना। जैसे हमारे में क्या होता है, एक वली, वली को जो बोला जाता है अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह का दोस्त होता है। तो वली जो होते हैं ना, वो समझो कि एकदम अल्लाह की याद में ही खो जाता, वो इश्क हो जाता है उनको अल्लाह से, खुदा से। तो अगर कोई आदमी बुद्ध मजहब में उस तरह से मर गया हो, मतलब उनकी याद में खोते खोते मर गया हो, तो कहते हैं निर्वाण प्राप्त कर लिया। मतलब समझो कि उनका खुशनुदी प्राप्त कर लिया है, उनका इरफान प्राप्त कर लिया। तो बोले खुदा का इरफान, है ना, मतलब अल्लाह की रजा उन्होंने हासिल कर लिया, ठीक है ना। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे? तो लुत्फुर रहमान जो है ये पॉलिटिकल में भी इनका दिलचस्पी था, सियासत में भी। और ये राष्ट्रीय जनता दल, जिसको बोला गया राजद, लालटेन छाप तेजस्वी भैया, है ना, लालू यादव वाला राजद। नेक्स्ट, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? अगर सितारा या सैयारा, चांद पे पर्दा पड़ जाएगा या सूरज पे पर्दा पड़ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रहण। और हम जमीन वालों को दो टाइप के ग्रहण से गुजरना पड़ता है। एक जो है ग्रहण है सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण है, ठीक है ना, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हमीदा नसूकी कौन थी? नजीर अहमद का ये जो नॉवेल है हमीदा और मंझली बेटी फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा का गुफ्तगू। तो हमीदा नसूकी कौन थी? बेटी थी। कौन थी? बेटी थी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुहैल अजीमाबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था? सुहैल अजीमाबादी जिन्होंने लिखा भाभी जान, है ना, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, पढ़े होंगे आप लोग भाभी जान। तो इनका जो पहला अफसानी मजमूआ कौन था? चार चेहरे, है ना, सॉरी, हाँ गलती लिखा गया, चार चेहरे। ये कब शाया हुआ था? 1934 में चार चेहरे जो है शाया हुआ था। इनका पहला अफसानी मजमूआ चार चेहरे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिराज की बीवी का नाम क्या था? लीजिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना था। सिराज के वालिद का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी, है ना, और इनकी बीवी का नाम था इरफाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो किताबों में आता है कि पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ चुका है। जमीन का जो तापमान, दर्जे हरारत मतलब क्या होता है? जमीन का टेम्परेचर, तापमान जो है 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।
सर सैयद का वालिद का नाम क्या था? सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो सर सैयद से दो चार क्वेश्चन दे दिए हैं, खैर कोई बात नहीं। इनके वालिदा का नाम, सॉरी, इनके वालिदा का नाम था क्या? बोलिए, अजीजुन निसा बेगम। क्या नाम था? अजीजुन निसा बेगम। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सलाम मजलिस शहरी का असल नाम क्या था? सलाम मजलिस शहरी का असल नाम था अब्दुस सलाम। क्या नाम होगा? अब्दुस सलाम, जिन्होंने गीत लिखा है जमुना की लहरें बहती है ना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन किसका तवाफ करती है? बताइए, जमीन किसका तवाफ करती है, ये बताना आपको। तो जमीन करती है किसका तवाफ? जमीन करती है सूरज का तवाफ करते है ना। जमीन सूरज का तवाफ करती है और सूरज जो है जमीन का तवाफ करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 क्वेश्चन। और ये रहा आपका होमवर्क। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि हमद की तारीफ क्या है? हमद की तारीफ किसने की है? रसूल की तारीफ, खुदा की तारीफ, बुजुर्गान की तारीफ, क्या फरिश्तों की तारीफ? ये आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। और आपको ये भी कमेंट करना है ईमानदारी पूर्वक कि आपने 30 में कितना सही बनाया। तो इस टाइप की वीडियो आपको मिलते रहेगी। बाकी लाइव क्लास हमारा चलता है 3 बजे शाम को। 3 बजे शाम को क्लास चलती है। आप जरूर इस चैनल पे लाइव आएंगे, ओके। और वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो ये चैनल स्पेशल उर्दू के लिए ही है ना। तो आप सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम जो है आपके लिए एकदम मस्त वाला वीडियो बना के लाएं और आपके जो है नॉलेज से भरपूर कर दे नॉलेज से, ठीक है ना। तो लास्ट कर वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू, ओके बाय।